आपने अपनी नीट एग्जामिनेशन कंप्लीट कर ली है, आपने अपनी आंसर की भी चेक कर ली होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि अनुमान ये है कि उनका मार्क्स आएगा 690 से लेके 700 के करीब, तो डेफिनेटली वो इंडिया में टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का देखेंगे। बट काफी ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि मीडियम रेंज में स्कोर कर पा रहे होंगे, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जस्ट नीट पास कर पाएंगे, 250, 350, 500 के करीब रहेंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन, तो वो भी कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ देखेंगे इंडिया में। बट देखिए, मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ, वो है सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस का डेटा है ये। उन्होंने ये चीज बोला हुआ था कि इंडिया के जो कुछ नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं एज वेल एज जो मीडियम रेंज की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, मैं सारी यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ जो नई खुली है। तो वहाँ पे अभी फैकल्टी की काफ़ी शॉर्टेजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी इश्यूज है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उनका डेटा है, उन्होंने ये चीज़ बोला था। तो उस केस में फिर आपके पास ऑप्शंस क्या बचती है, जैसे कि प्राइवेट में आप जाएंगे तो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो आप उसको रीपे भी करना है आपको आगे चल के, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो उस केस में आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बचता है MBBS फ्रॉम अब्रॉड। तो MBBS फ्रॉम अब्रॉड भी जब आप करने जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारी डाउट्स होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज ऑन करें, वो NMC के रेगुलेशंस का पालन कर रही है कि नहीं। इसके अलावा वहाँ पे कैसी मुझे एजुकेशन मिलेगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लूँ कि रशिया में काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर रशिया की बात कर रहा हूँ, रशिया में काफी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि A ग्रेड की यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे कि आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं वो भी मिलेगी। बट एक देखिए शब्द आता है उसमें, कंप्रोमाइज। तो बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आती है स्टूडेंट्स की भी, पेरेंट्स की, कि सर मुझे कोई लो बजट दे दीजिए यूनिवर्सिटीज और मैं वहीं से एजुकेशन करना चाहता हूँ। तो अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज से। तो कंप्रोमाइज का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी की एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है, जिसकी जो वहाँ के फैकल्टीज है वो भी आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस कंप्रोमाइज लेवल को हटाने के लिए आपके पास सॉल्यूशंस क्या है। तो देखिए, वही मैं इस अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप इस कंप्रोमाइज लेवल को कैसे दूर करें। तो मैं कुछ आपको चुनिंदा यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जहां पे कि आप अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, कि किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये कंप्रोमाइज लेवल अपने बच्चे के लिए फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सेशन मैं इसी चीज में देना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, रशिया एक ह्यूज कंट्री है और गवर्नमेंट जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत है। तो और इंडिया से काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते भी हैं, रिलेशंस भी इंडिया से काफ़ी अच्छी है। और वहाँ की जो कुछ A ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ होगी, जैसे कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, फिर कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की A ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि इमैनुअल कांत बाल्टिक हो गई, या नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग हो गई। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे में आती है वहाँ पे। इसके अलावा सवेर हो गया या ओम्स हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, अच्छे शहर में हैं और आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन किस पैरामीटर्स पे करें। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो फार ईस्टर्न है या कुर्स्क है या फर्स्ट मॉस्को है, इन यूनिवर्सिटीज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और इन यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का। और इनकी फंडिंग भी जो रशियन गवर्नमेंट होती है, रशियन फेडरेशन की तरफ से काफ़ी फंडिंग है, जो कि आप रिसर्च में या एजुकेशन के माध्यम से उनको यूनिवर्सिटीज़ को ये प्रदान की जाती है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव कर सकते हैं। तो आप कुर्स्क या फार ईस्टर्न या फर्स्ट मॉस्को ही क्यों चूज करें। देखिए, फर्स्ट मॉस्को यूनिवर्सिटी, इसकी फीस 11,000 USD हो जाती है। तो ये तो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे एक बंधन आ जाता है कि ये काफ़ी कॉस्टली यूनिवर्सिटी, तो आप इसको भी लेफ्ट आउट कर सकते हैं। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है रशिया की, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने कि इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम स्टार्ट की थी।
एजुकेशन देना इंडियन स्टूडेंट्स को। दो डिग्री भी ये अलग से प्रदान करती हैं, एक आपको बीएस की देती है और एक एमपीएच की देती है, जो कि आपको आगे चल के फायदा होता है। यूनिवर्सिटी ईसीएफएमजी सर्टिफाइड है, वो जीएमसी सर्टिफाइड है। आपकी जो बजट जो यहाँ पे जाएगी सिर्फ ट्यूशन और हॉस्टल मिला के चली जाएगी 30 से ऊपर, 30 लाख से ऊपर। इसके अलावा फेफू आती है, तो फेफू में भी आपका, फेफू भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द स्मार्ट कैंपस है रशिया की। इससे ज़्यादा स्मार्ट कैंपस आपको मिलेगी नहीं कोई रशिया में। और एफएमजी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो होती है, इसकी पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकते हैं। हालांकि इन दो यूनिवर्सिटीज़ में सीट काफ़ी कम होती है। फार ईस्टर्न में 120 के करीब सीट्स होगी और कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 220 के करीब सीट्स होगी। इन यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज ऑन कर सकते हैं। आपका बजट अगर 26 लाख से 31 लाख के बीच में ट्यूशन और हॉस्टल मिला के, इसके बाद आपको इससे लो मीडियम रेंज में हम लोग जाते हैं तो फिर आपके पास नॉर्थ वेस्टर्न है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम ये भी है, तो आप यहाँ पे भी एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन आपके पास आती है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल की, ये भी एक फेडरल यूनिवर्सिटी। इसकी फीस आपको पड़ेगी करीबन 19 लाख के करीब, इंक्लूडिंग आपकी हॉस्टल। तो ये यूनिवर्सिटी भी आप लो मीडियम रेंज में देख सकते हैं। उसके अलावा ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, इसकी फीस आपकी ट्यूशन और हॉस्टल मिला के 17,34,000 रुपए है 6 साल की फीस। इसको भी आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आती है ऑप्शन तवेरी स्टेट मेडिकल की, आप इसको भी चूज कर सकते हो। और भी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन मैंने आपको छांट के इन यूनिवर्सिटीज को दिया। अब पैरामीटर्स आपके क्या होने चाहिए, मैंने तो बोला कि देखिए ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटीज है, तो मापदंड आपका यही होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी हो, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हो, टीचर्स वेल ट्रेंड हो आपको पढ़ाने के लिए। जब जो एफएमजी की पासिंग परसेंटेज होती है, जब बच्चे वापस इंडिया लौट के आते हैं जो एग्जाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। तो वो क्षमता कैसे बढ़ेगी, जब अच्छी एजुकेशन उनको मिलेगी। तो इसीलिए आपको इन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया, ताकि आप इन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो ये डेफिनेट है कि आपका जो बच्चा पढ़ाई करके जब वापस आ रहा है तो डेफिनेटली वो इजिली आपके जो एफएमजी एग्जामिनेशन उसको क्वालिफाई कर पाएगा। मैं फिर से आपको एक दफे बता दे रहा हूँ, जैसे कुर्स्क स्टेट मेडिकल की जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज थी वो थी अराउंड 75%। फार ईस्टर्न की जो पासिंग परसेंटेज थी वो है मोर देन 90%। तो डेफिनेटली इन यूनिवर्सिटीज को आप चूज कर सकते हैं। लो बजट में आप इमैनुअल कांट देख सकते हैं, तवेल देख सकते हैं, ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर, इन यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट रेशियो, इन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन की क्वालिटी, इन यूनिवर्सिटी में आप कम्युनिकेशन जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इन यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव आप कर सकते हैं। बाकी आपकी और भी अगर कोई अदर कंफ्यूजन होगी तो उसके लिए आप डायरेक्ट एमबीबीएस डायरेक्ट के काउंसलर से बात कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे फ्री काउंसलिंग मिलती है, जिसमें कि आप इजिली समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सी यूनिवर्सिटीज की होगी। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए क्या चुनाव करना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, और किन यूनिवर्सिटीज का चुनाव नहीं करना चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग एमबीबीएस डायरेक्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।